ये इसको देखो हमारे पास ये गलती होगी यहाँ पे। आर्स को जब हमने टाइम को चेंज करना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करना था। ये 5/100 को 60 × 60 से, चलो जितना कैंसिल होता कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई 5 × ये तो आ गया सीधा ही, ये 180 आ गया सीधा, 180 सेकेंड। तो ये आ गया 180। दिस इम्प्लाइज टू ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये गलती हो गई थी, इसके टाइम को मल्टीप्लाई करना था सेकेंड्स में करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ये क्वेश्चन 11 है इसका। अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स its velocity changes at constant rate. Its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second in 20 meter per second 20 meter per second in 3 seconds. What is its acceleration? इसमें एक्सेलेरेशन निकालनी है हमारे पास। इन्होंने डेटा बड़ा सिंपल सा दिया हुआ, अपवर्ड दी है, तो अगर अपवर्ड जाती है तो हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो रिटार्डेशन आएगी और आंसर माइनस में आएगा। ए की वैल्यू माइनस में आएगी और नेगेटिव साइन हमारा रिटार्डेशन शो करेगा। ये देख लेना आप। हमारा सोल्यूशन है अपवर्ड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, ये दी हुई है u, मैं सीधा लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी u 50 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल वेलोसिटी इसकी इतनी होगी और टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड और a निकालनी है। ये सीधा v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाया। हमारी v कितनी है हमारे पास 20, u 50 प्लस a की a इंटू 3, ये आ गया 20 माइनस 50 इक्वल्स टू 3a। दिस इम्प्लाइज टू 3a इक्वल्स टू माइनस 30, a equals to minus 10 meter per second square, where minus sign shows retardation। ठीक है, अब रिटार्डेशन है तो इसका हमारे पास या तो हम सीधा a की वैल्यू लिखेंगे, या अगर एक्सेलेरेशन लिखनी है तो हम a के माइनस साइन डालेंगे, अदरवाइज आंसर सीधा रिटार्डेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हेयर, इसमें नीचे आंसर में हेयर नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी कोई ऊपर चीज जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इसलिए हमारा ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया 11th न्यूमेरिकल। मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है हमारा, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑलवेज टेक इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0।
हमेशा याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल में दिया है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी u equals to 0, इफ ए बॉडी स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, फाइनल वेलोसिटी v 0 लेनी है। ये हमने लेनी है, अगर उन्होंने दिया या नहीं दिया v ऐसे नहीं सीधा नहीं देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। और हमारे पास ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है v equals to u plus at, ये इसमें 4 क्वांटिटीज है 1 2 3 4, जिसमें से 3 दी होती है और चौथी हमने निकालनी होती है। यही फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है ज्यादातर इस आपके इस चैप्टर में। अब 12th जो न्यूमेरिकल है हमारा, अ टॉय कार इनिशियली मूविंग, मैं पूरी स्टेटमेंट लिख लूं, कार इनिशियली moving from हमारे पास है ए टॉय कार इनिशियली मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू ए स्टॉप। अभी देखो कम्स टू ए स्टॉप, ये अंडरस्टूड है कि अब फाइनल वेलोसिटी हम इसकी 0 लेंगे। कम टू ए स्टॉप इन 2 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द कार इन SI यूनिट। रिटार्डेशन निकालनी है हमारे पास, यही चीजें देखो हमारे पास u दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 5/18, मैंने आपको बताया हुआ है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से करना है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ये तो हमने SI में लेना है, ठीक है। उसने वैसे भी उसने पूछा ही SI यूनिट में, आइए देखो, ठीक है। हमारे पास v ये पता है कि स्टॉप है तो 0, टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड, हमने निकालना क्या है, a निकालनी है हमने, तो हमारा वही कंसेप्ट v इक्वल्स टू u प्लस at, v 0 है हमारा, u हमारे पास 5 है, a निकालनी है और ये है हमारे पास 2 सेकेंड, ठीक है। इसका हमारा सिंपल आ जाएगा ये देखिए 2a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी अभी नहीं करेंगे इसको, a इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर इफ ए बॉडी स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स तो हमने ये लेना है v इक्वल्स टू 0, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हमने u 0 लेना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर डेटा मिक्स है, यूनिट मिक्स किए हुए हैं, तो उसको सारे सेम यूनिट्स में लेके आना है और हमने SI यूनिट में लेके आना है। अगर ये आप नहीं चेंज करोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। 3-4 बातों का ध्यान रखो। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल इसके आ रहे हैं। हम नेक्स्ट करते हैं, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास ये 13th,
क्वेश्चन है हमारा 13th। इसमें आ रहा है एक कार एक्सलेट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ कार एक्सलरेट per second square. Find increase in velocity in 2 seconds. Find increase in velocity in 2 सेकेंड। देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है इन्होंने, करने को न्यूमेरिकल डालेंगे तो कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल है, ए दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। चलो जो दिया है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी है हमारे पास 2 सेकेंड। अब हमने निकालना इंक्रीज इन वेलोसिटी मींस चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। और इंक्रीज का मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वो ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास होगी इंक्रीज इन वेलोसिटी कितनी है, इंक्रीज इन वेलोसिटी ये किसके बराबर होगी, v माइनस यू, और ये हमने निकालनी है। ठीक है, तो सीधा ही है हमारे पास। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसका निकाले उसी फॉर्मूले से निकले, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला वही है, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी डेफिनेशन से हमने लिया, फॉर्मूला वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर उसको करोगे तो यही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकालनी है, हमारे पास a की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, तो दिस एम्प्लॉयज टू v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी। a हमारे पास है 5 और t है 2, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यही है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा देखो स्टेटमेंट में तो ये करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, पढ़ोगे तो उस न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाता है। जल्दी जल्दी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी है आपने, इसके स्टेटमेंट को समझो फिर न्यूमेरिकल शुरू करो। और कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये जो मैंने आपको बताए हुए हैं वही चीजें आप लगाओगे, बहुत इजीली निकल रहा है। एक ही फॉर्मूला लग रहा है। अब इसने कहा था चेंज इन वेलोसिटी, तो आप सोचो चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी पूछा था इसने। अब चेंज में इंक्रीज है, अगर डिक्रीज पूछता तो u माइनस वी लगाते हम। अब इसने अगर कोई ये होता कि रिटार्ड कर रही है, डिक्रीज इन वेलोसिटी है, तो u माइनस वी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिटार्ड करेगी तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी इसकी। नेक्स्ट है हमारा, ये न्यूमेरिकल था 13 हो गया, अब 14th है।
देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है ए कार विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मूव कर रही है। तो हमारे पास ये क्लियर है कि अगर मूव कर रही है तो हमारे पास u दी हुई है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखो यूनिट से ही पता लग रहा है ये एक्सेलेरेशन है या रिटार्डेशन है। अब a है, रिटार्ड कर रही है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है हमने। ये रिटार्डेशन है तो a की वैल्यू माइनस में। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। अब ये देखिए ब्रेक्स लगाए हैं जरूर है, बॉडी रुकी नहीं है। उसने कहा 5 सेकेंड बाद, उसने नहीं कहा कि बॉडी रुकी है। हम ब्रेक लगाते हैं तो हर बार हमारी कार स्टॉप तो नहीं ना करती, तो इसलिए स्पीड कम हुई है, कितनी हुई है ये बताना है, ये v निकालनी है बस। ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूला लग गया। फिर स्टेटमेंट सिर्फ समझने की बात है। एक तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू माइनस में लेनी है और ये हमने ब्रेक्स लगाए हैं, v जीरो नहीं करनी, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओ। u कितना है हमारे पास 20 प्लस a की वैल्यू हमारे पास -2, t की वैल्यू 5, 20 माइनस 10 सीधा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू इसका क्या आएगा आंसर, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। a की वैल्यू नेगेटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन में a की वैल्यू हमने माइनस लेनी है, ये याद रखना। अगर आंसर में a की वैल्यू माइनस आ जाए तो वहां पे हमने मेंशन करना है हियर माइनस साइन शोज रिटार्डेशन। इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट इज 15th। ये देखो, अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। ये सीधा क्वेश्चन है कि इसने दिया हुआ है एक मूविंग विद वेलोसिटी मींस u दिया हुआ है हमारे पास, सीधा u दिया हुआ है इसने, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा है 5 सेकेंड, एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस एक्सेलरेशन दी हुई है a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली जो वेलोसिटी आएगी पहले वाली वेलोसिटी u से ज्यादा आएगी, ये पता ही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी, तो ये सीधा v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाते हैं। सिर्फ आपने न्यूमेरिकल में जो टाइम लगता है इस डेटा पे लगता है और फॉर्मूला चूज करने में लगता है। बस फॉर्मूला याद हो, डेटा आपने लिख लिया तो न्यूमेरिकल सिंपल है, v इक्वल्स टू 5 प्लस a कितना हमारे पास 2 इंटू 5 आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं आंसर ठीक है। हाँ जी, आंसर आ गया इसका
बिल्कुल सही। अब लास्ट न्यूमेरिकल है 16th। देखिए, ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इट मींस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, u इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कहता है इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद रुक गई, तो v0 है आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। तो v0 है, टाइम इसका है 5 सेकेंड। अब पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, तो ये तो हम सीधा ही लिख देते हैं स्पीड ऑफ कार, फर्स्ट पार्ट स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, ये निकालनी है। u इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है हमें पता है, सीधा हमारे पास फॉर्मूला है 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा आ गया फर्स्ट जो है उसका आंसर। अब कह रहा है कि रिटार्डेशन, पता ही है स्टॉप की है, v0 है, तो हमारा यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। v इक्वल्स टू u प्लस 80, v0 हो गया, u हमारे पास अब 5 लेंगे, 18 नहीं लेना, बस यही चक्कर है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। 18 किलोमीटर वाली नहीं लेना हमने डेटा, ये 5 वाला लेना है मीटर पर सेकंड। अगर हमें नहीं भी ये फर्स्ट वाला पार्ट पूछा होता तो भी हमने ये कन्वर्ट करना ही करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम सेकंड में है यहाँ पे। अगर ये फर्स्ट पार्ट ना भी पूछे तो भी हमने कन्वर्जन करनी है मीटर पर सेकंड में। और ए हमारे पास है, रिटार्डेशन निकालनी है ए, और टाइम कितना है हमारा 5, ये 5 इधर आ गया, -5 इक्वल्स टू 5a, दिस इंप्लाइज टू a इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन, सीधा रिटार्डेशन अगर लिखेंगे
तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम a लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस साइन लिखेंगे और लिखेंगे साथ में मेंशन करेंगे नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। ये हमारा हो गया, दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। मैं पहला पार्ट इसमें थोड़ा सा डिलीट करने जा रहा हूँ, माइनस करते हैं इसको, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो इसने क्या कहा है, कह रहा है कि कार स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स। जब हमने ब्रेक लगाए तो कार रुकी तो 5 सेकंड बाद है, ये हमें क्लियर है, पहले क्लियर है, लेकिन 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हुई, ऑब्वियसली स्पीड कम हुई होगी। तो ठीक है, टाइम हमारे पास 2 सेकंड है, v हमने निकालनी है। डेटा पहले वाले लेंगे, u हमारा वही है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में लेना है। ठीक है, a हम निकाल चुके हैं, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां रिटार्डेशन है, यहाँ a की वैल्यू लेंगे तो माइनस, तो सीधा v इक्वल्स टू u प्लस at। t हमारा 2 सेकंड है, u हमारी 5 प्लस a हमारी -1 आई, t हमारा आया 2, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गए 16 के 16 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। ठीक है, और आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर क्लोज करने से पहले आपको बता दूं, हमारी स्टेटमेंट में अगर आ जाए ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमारा ये क्लियर होता है कि हमने इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 लेनी है। अगर आ जाए ए कार स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, तो जब भी बॉडी स्टॉप करती है, ब्रेक लगाए या अपने आप रुके, चाहे फ्रिक्शन से रुके, चाहे टक्कर बजे दीवार से रुके, तो फाइनल वेलोसिटी v 0 लेनी है। ये हमने याद रखना है, ये जो दो चीजें आपके ने याद रखनी है। और हमारे ये फॉर्मूले लगते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, यही इस पे यही लगा है। और उसमें आपने ध्यान रखना है, हमारे पास 4 चीजें होती हैं, 4 क्वांटिटीज हैं इसमें 3 दी होती है और चौथी हमने निकालनी होती है। ये आपने याद रखना है। न्यूमेरिकल सिंपल है, एक बार आप इसको न्यूमेरिकल अब करने कैसे है, मेरी वीडियो देखोगे। देखो बेटा, आप वीडियो देखो पहले, जब वीडियो देखते हो तो न्यूमेरिकल इसके आप सिर्फ उस टाइम समझ रहे हो, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल को 2 या 3 बार करोगे, इसकी रिवीजन करोगे, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, खुद सॉल्व करने हैं, आप अपना टेस्ट खुद लो आप। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना नंबर यहां पे मेंशन कर देता हूं, यू कैन कॉल मी। ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो।